हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2015। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गेट 2015 के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन। अब आप ये सोचे होंगे कि कोवोल्यूशन होता क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ कोवोल्यूशन इज दैट इज द कोवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस दैट इज एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी is denoted and defined as that is f star g, जो कि किसके बराबर होगा that is integral from 0 to t f of x into g of t minus x into dx। इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is f star g जो है वो किसके बराबर होगा that is integral from 0 to t f of t minus x into g of x into d of x। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन थ्योरम। अब ये कोवोल्यूशन थ्योरम होती क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के बराबर है, और साथ ही साथ लैप्लेस इनवर्स ऑफ जी ऑफ पी जो है वो किसके बराबर है, जी ऑफ टी के बराबर है। अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी किसके बराबर होगा, that is integral from 0 to t f of x into g of t minus x into dx, जो कि किसके फर्दर बराबर होगा that is f star g के बराबर होगा। इसी चीज को जो है फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is Laplace inverse of f of p into g of p, जो कि किसके बराबर होगा that is integral from 0 to t f of t minus x into g of x into d of x, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज एफ स्टार जी के बराबर होगा। सो ऑन द होल दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन थ्योरम। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ इम्पॉर्टेंट नोट जो कि रिलेटेड है कोवोल्यूशन थ्योरम से, दैट इज लैप्लेस ऑफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा दैट इज एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी, दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल जो कि 0 से t की तरफ है एफ ऑफ टी माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट नोट जो कि रिलेटेड है कोवोल्यूशन थ्योरम से। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये क्या होता है दैट इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। So the definition of integral equation of convolution type is as such that is the integral equation जो कि इस फॉर्म की है that is y of t किसके बराबर है that is f of t plus integral from 0 to t k of t minus x into y of x into d of x, जहाँ पे ये जो k of t minus x क्या है that is कर्नल है जो कि फंक्शन किसका है that is t minus x का है, और इस इक्वेशन को जो है हम कहते हैं दैट इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। सो नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कोवोल्यूशन, इस इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज y ऑफ t किसके बराबर होगा दैट इज f ऑफ t प्लस k ऑफ t स्टार y ऑफ t। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन को जो कि पूछा गया है गेट 2015 में, और वो क्वेश्चन क्या है दैट इज लेट y ऑफ t बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल विच इज क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम इंफिनिटी whose Laplace transform exists if y of t satisfy the integral equation that is integral from 0 to t 1 minus cos of t minus tau into y of tau into d of tau is equal to t की पावर 4। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि y ऑफ t जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ ये जो y ऑफ t है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटीग्रल इक्वेशन को। सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है दैट इज देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन में जो y ऑफ 1 की वैल्यू आएगी सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को।
सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t 1 माइनस कॉस ऑफ t माइनस टाउ इंटू वाई टाउ इंटू डी टाउ इज इक्वल टू t की पावर 4। इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ t स्टार वाई टी इज इक्वल टू t की पावर 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ, तो उससे हमें क्या मिलेगा दैट इज लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ t इंटू लैप्लेस ऑफ y ऑफ t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज लैप्लेस ऑफ t की पावर 4। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लैप्लेस ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ऑफ कॉस ऑफ t इंटू लैप्लेस ऑफ y ऑफ t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज लैप्लेस ऑफ 4 फैक्टोरियल इंटू t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये चीज कैसे आई, क्योंकि इसमें अगर हम 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा दैट इज लैप्लेस ऑफ t की पावर 4, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा था। सो दैट्स वाई ये चीज आई है। सो विच फर्दर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू लैप्लेस ऑफ t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 1 बाय p माइनस p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लेस ऑफ y ऑफ t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 5। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने कुछ रिजल्ट्स यूज किए हैं दैट इज लैप्लेस ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा 1 बाई p के बराबर होगा। दूसरी चीज जो हमने यूज की है दैट इज लैप्लेस ऑफ t की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई p की पावर n प्लस 1, जहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। और जो तीसरा रिजल्ट हमने यूज किया है वो क्या है दैट इज लैप्लेस ऑफ कॉस ऑफ a t, जो कि किसके बराबर होगा दैट इज p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो ये तीनों रिजल्ट्स हमने यूज किए जिससे हमें ये स्टेटमेंट मिली है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लेस ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p की पावर 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इस चीज को जो है इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा दैट इज लैप्लेस ऑफ y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 4, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 4। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 3 प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे ताकि हम y ऑफ t की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। सो विच इज दैट इज y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 1 प्लस 1 प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई p की पावर 3 प्लस 1। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 24 इंटू t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 24 इंटू t प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाई 6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम t की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे y ऑफ t में, तो उससे हमें क्या मिलेगा दैट इज y ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 24 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6। सो विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा दैट इज 24 इंटू 7 बाई 6 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 28 के बराबर। सो इसी वजह से जो है 28 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.